आज बात करेंगे यूसी डिवाला की, जो कि साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर की अपनी अबई यूसी है। पूरे पाकिस्तान में ये कभी देखा है कि नाला ऊपर हो और निकासी नीचे जा रही हो। हमारा फंड आया हुआ भी ये ज़ाया हो रहा है, हमारी आंखों के सामने ज़ाया हो रहा है। हमारी नस्लें भी इस चीज़ को हमें माफ़ नहीं करेंगी। 70 साल से हमारा पानी इस कॉलेज को जा रहा है। अब कॉलेज के अंदर एक ग्राउंड बन रहा है या क्या है, तो उन्होंने दीवार लगाकर हमारा ये पानी बंद कर दिया है। इसी वार्ड के जो चेयरमैन है हफीज भट्टी, जो कि अली अमीन गंडापुर के दस्तराज भी हैं, तो इस वक्त जो तरक्याती काम हो रहे हैं आप देखते जाएं और शर्माते जाएं। हाफिज़ भट्टी इधर आया था, हमारे नाज़म साहब तो उसने कहा कि आप लोगों का और कोई तरीका नहीं है, ये निकासी आप बनने दें, उसके बाद हम आपको गलियां ऊंचे कर देंगे, बाथरूम ऊपर करें, 30-40 घर हैं इनको ऊपर करें। मेन निकासी है रोड वाली, वो हमारे जो महल्ला है ना इससे बहुत ऊपर है। इस पहले वो निकासी बना ली है, बाद में बस्ती का वो सर्वे किया गया है। ठेकेदार ने हमें ये क्लियर नहीं किया है कि आपका नाला ऊपर होगा, उसने हमें कोई शो नहीं किया है। जो डेरे के वारिस बने हुए हैं, हम उनसे बार बार अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई आप बादशाह हो, आप रियाया पर जुल्म न करो, ताकि आपका जुल्म जिंदा न रहे बल्कि आपकी हमदर्दी हमारे दिलों में आ जाए। यहाँ पे जो तरक्याती काम है कुछ अनोखे टेक्नोलॉजी के साथ किए जा रहे हैं। 1,09,00,000 के पीछे अभी तकरीबन 40 घर ऊपर करें, फी घर पे 40 लाख रुपये भी आए। ये हमारे नाज़िम साहब ने हमें मतलब मशवरा दिया है। 2 फुट ऊपर है तो क्यों हमारे 1,09,00,000 का नुकसान करते? ये तो आवाम के पैसे हैं, कोई ठेकेदार के या किसी और के नहीं है। पहले हमने हफीज़ भट्टी साहब से पता किया था कि आपने सर्वे कराया या नहीं कराया। उन्होंने कहा है कि हमने चारों तरफ से सर्वे करा लिया है, लेकिन कहीं भी आपका पानी नहीं जा रहा। नाज़िम भट्टी, इसको इन लोगों ने वोट भी दिए हैं, ये अपने इलाके में काम कर रहा है, हमारे इलाके में काम क्यों नहीं करता है? गवर्नमेंट को भी नुकसान है। अब अगर ये 1-1.5 करोड़ लगा रहे हैं और 10 करोड़ गली पर लगाते हैं तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। वही 10 करोड़ या 2 करोड़ अगर सही तरीके से लग जाए। नकासी अगर देख ले तो उसका लेवल जो है ग्राउंड से आधा फुट 1 फुट ऊपर बनाया जा रहा है। तो इसमें पता नहीं किस टेक्नोलॉजी के जरिए ये पानी उठा के पता नहीं इस नाले के अंदर डालेंगे। ठेकेदार को मना किया कि आप लोग काम मत करें, तो वो मना नहीं हो रहा, तो हमने सिविल जज 3 के पास स्टे ले लिया 16 तारीख को। पीटीआई को देते हैं, आरिफ जलील साहब को नहीं देते हैं, फिर भी वो बस्ती के काम करता है। अभी उसने ट्रांसफार्मर लगाया है। हेल्थ वाला एक्शन आया हुआ था जीशान साहब, तो उसने कहा कि मतलब हम आपको ये ना ऊपर बनाने दे, इसके लिए मोटर वगैरह देते हैं। वो मोटर हम कबूल नहीं है कि उससे इसमें पानी कैसे चढ़ेगा। ज़ाया न करे पैसे को, ये हुकूमती पैसा लोगों के खून पसीने का पैसा है और ये टैक्सों का पैसा है। अगर ये इसी तरह अयाशी का पैसा होता तो हम चुप करके बैठे रहते, चलो भाई आप भी याशी कर लो, हम भी करते हैं। ये भट्टी साहब का पानी हमारी बस्ती से उस तरफ जा रहा है, ये 25 घर को उसने पानी नहीं दिया। साबिक वज़ीर आला साहब से यही अपील है कि हमारा पानी जाता है बस्ती नाज़ अली शाह में भी जाता है और फ्रंटियर स्कूल की तरफ भी जाता है। तो हमारी आपसे यही अपील है, कहीं ना कहीं हमारी निकासी का पानी निकालें। हमारा अगर पानी किसी लोअर तरफ जाता भी है तो ये कहते हैं वहाँ हमें मंजूरी नहीं मिलती। अल्लाह ताला खुश रखे आरिफ जलील साहब को। हमारे लोग उसको वोट भी नहीं देते, लेकिन वो इलाके का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। आज बात करेंगे यूसी डिवाला की, जो कि साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर की अपनी अबई यूसी है और इसी यूसी के अंदर ही इसका अपना घर भी है। हमने विजिट किया है वार्ड बस्ती उसराना जनूबी का, जिसको अभी नाम भी दिया गया है खैबर टाउन। इसका जब हमने विजिट किया है और यहाँ पर जो तरक्याती काम हो रहे हैं, इसी वार्ड के जो चेयरमैन है हफीज भट्टी, जो कि अली अमीन गंडापुर के दस्तराज भी हैं, तो इस वक्त जो तरक्याती काम हो रहे हैं आप देखते जाए और शर्माते जाए। यहाँ पे जो तरक्याती काम है कुछ अनोखे टेक्नोलॉजी के साथ किए जा रहे हैं। एक नकासी का मेन बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है कि पूरा इलाका इस वक्त इकट्ठ हुआ है और मेन इशू यह है कि जिस वक्त मेन सीवरेज लाइन जो कि रोड के ऊपर डाली जा रही थी वो बगैर किसी सर्वे के
वो लाइन डाली गई है जिससे इस बस्ती उसराना जनूबी का जो कि खैबर टाउन इसको बोला जाता है, तो जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे है, जबकि जो मेन पाइपलाइन डाले गए हैं वो ऊपर है, तो वो पानी उस जगह तक जा नहीं पा रहा। जो कि मेगा प्रोजेक्ट्स में इनका कहा जा रहा है कि यहाँ पे इनको नकासी के लिए जो है फंड तो दे दिया गया है, जो कि बताया गया है 1,09,00,000 रुपए से एक नाला जो है तामीर किया जा रहा है, जो कि नकासी के लिए बनाया जा रहा है। और नकासी अगर देख ले तो उसका लेवल जो है ग्राउंड से आधा फुट 1 फुट ऊपर बनाया जा रहा है। तो इसमें पता नहीं किस टेक्नोलॉजी के जरिए ये पानी उठा के पता नहीं इस नाले के अंदर डालेंगे या किस तरीके से डालेंगे, हमारी समझ से तो बाहर है। फैसला आपने करना है और हमने सपोर्ट भी यहाँ पर पीटीआई को किया, क्योंकि यहाँ से अक्सरियत जो है वो पीटीआई जीतती आ रही है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर मेन नकासी जो इस वक्त बंद हो चुकी है, वो उसके मेन इशू क्या है, क्या बात हुई है, तो आइए इस हवाले से जो हमने उससे गुफ्तगू की है वो आपको सुनाते हैं। मीडिया के बेहद मशहूर हैं आप लोगों के, आपने हमारी आवाज़ उठाई है और गरीबों की आवाज़ या तो अदालत में जाती है या फिर मीडिया में हम आवाज़ उठा सकते हैं। बाकी हमारी कोई दाद रसी नहीं कर रहा, ना सुन रहा है, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। यानी कि हमारा अगर पानी किसी लोअर तरफ जाता भी है तो ये कहते हैं वहाँ हमें मंजूरी नहीं मिलती। दूसरे इलाकों की मंजूरी भी मिलती है, फंड भी आता है, हमारा फंड आया हुआ भी ये ज़ाया हो रहा है, हमारी आंखों के सामने ज़ाया हो रहा है। हमारी नस्लें भी इस चीज़ को हमें माफ़ नहीं करेंगी कि आपने क्यों बनने दिया है, ये गलत चीज़ क्यों बनाई है। तो लिहाजा हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं, इल्तमास कर रहे हैं, जो डेरे के वारिस बने हुए हैं हम उनसे बार बार अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई आप बादशाह हो, आप रियाया पर जुल्म न करो, ताकि आपका जुल्म जिंदा न रहे बल्कि आपकी हमदर्दी हमारे दिलों में आ जाए। और अगर हमारे दिलों में, हमारे बच्चों के दिलों में आपके लिए खुलूस होगा तो इंशाअल्लाह आइंदा भी एक दूसरे के साथ चलेंगे। तो लिहाजा मेहरबानी करके ये जो स्कीम है ये बिल्कुल नामंजूर है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, बल्कि गवर्नमेंट को भी नुकसान है। अब अगर ये 1-1.5 करोड़ लगा रहे हैं और 10 करोड़ गली पर लगाते हैं तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। वही 10 करोड़ या 2 करोड़ अगर सही तरीके से लग जाए और ताकि हमारे लिए भी काम आ जाए, आइंदा के लिए भी, और हमारी नस्लें भी याद करें कि ये काम अच्छा हुआ है, बेहतरीन काम हुआ है। ज़ाया न करे पैसे को, ये हुकूमती पैसा लोगों के खून पसीने का पैसा है और ये टैक्सों का पैसा है। अगर ये इसी तरह अयाशी का पैसा होता तो हम चुप करके बैठे रहते, चलो भाई आप भी अयाशी कर लो, हम भी करते हैं। बस्ती सुनाना जनूबी जो है ना ये पुरानी है, बहुत पुरानी है, लेकिन ये अभी खैबर टाउन मतलब अभी कोई नाम रखा है लेकिन वो चल नहीं रहा है। हमारा पानी का जो मसला था ना, ये पानी जो है ना शुरू से भी कॉलेज में जा रहा है। पहले कॉलेज नहीं था, कॉलेज बाद में बना था, उसके बाद ये दीवार आ गई, दीवार के दौरान सारा पानी जो है इसमें चला गया कॉलेज में। 1-2 दफ़ा कॉलेज वालों ने हमारे बड़ों से कहा था कि हम कॉलेज को ये बंद करते हैं, तो उन्होंने 2-3 दफ़ा स्टे लिया था, फिर पानी जो है ना चलता रहा है। अभी जो है ना ये स्टेडियम बन रहा है। हमारी जो निकासी का ये मसला है कि जो निकासी है वो नीचे है और जो हमारा नाला है ये ऊपर है। तकरीबन हमारे 35-40 घर बनते हैं जिनको काफ़ी मतलब है ये नुकसान हो रहा है। ठेकेदार ने हमें ये क्लियर नहीं किया है कि आपका नाला ऊपर होगा, उसने हमें कोई शो नहीं किया है। तो पूरे पाकिस्तान में ये कभी देखा है कि नाला ऊपर हो और निकासी नीचे जा रही हो? ये हो सकता है? नहीं होता है ना। अभी हमारा पानी बंद हो गया, हम मस्जिद भी नहीं जा सकते, सारा पानी थोड़े दिनों के बाद सारा गली में पानी, बारिश आ गई अब थोड़े दिनों के बाद सारा पानी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो है ना मसला हल करें। हमने स्टे किया था आरिफ जलील साहब ने, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, मतलब वो है तो जमीयत का, लेकिन बात यह है कि वो हमारे काम करते हैं। हमारे लोगों ने अक्सर ये जो नाज़िम है भट्टी, इसको इन लोगों ने वोट भी दिए हैं। ये अपने इलाके में काम कर रहा है, हमारे इलाके में काम क्यों नहीं करता है? दीवार 4 फुट दीवार आगे आ सकती है, जनाजा गाह मिल सकती है, तो हमारे बस्ती को क्यों नहीं वो तरजीह दे रहा है? पानी भी वो हम उसका पानी नदली शाह में जा रहा है,
हमारा क्यों नहीं जा सकता है? हम तो सारे बस्ती वाले जो है ना पीटीआई को देते हैं, आरिफ जलील साहब को नहीं देते हैं, फिर भी वो बस्ती के काम करता है। अभी उसने ट्रांसफार्मर लगाया है, अभी हमारे 24-25 घर हैं। मैंने एप्लीकेशन लिखी थी, ये भट्टी साहब का पानी हमारी बस्ती से उस तरफ जा रहा है, ये 25 घर को उसने पानी नहीं दिया। 2 दफा 3 दफा मिला, उसने पानी नहीं दिया। अल्लाह ताला खुश रखे आरिफ जलील साहब को। हमारे लोग उसको वोट भी नहीं देते, लेकिन वो इलाके का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और हम उसको सलूट करते। हम आदिल वकार भाई और इमरान राजपूत भाई दोनों के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और बस्ती उस्तराना का ये मसले की आवाज़ बने। हमारी निकासी ये 2.5 फुट ऊपर बन रही है। हाफिज़ भट्टी इधर आया था, हमारे नाज़म साहब तो उसने कहा कि आप लोगों का और कोई तरीका नहीं है, ये निकासी आप बनने दें, उसके बाद हम आपको गलियां ऊंचे कर देंगे, बाथरूम ऊपर करें, 30-40 घर हैं इनको ऊपर करें। हम लोग गए 16 तारीख के दिन सिविल जज 3 के साथ, हमने ठेकेदार को मना किया कि आप लोग काम मत करें, तो वो मना नहीं हो रहा, तो हमने सिविल जज 3 के पास स्टे ले लिया 16 तारीख को। तो अभी हमारा काम बंद है। तो उसकी वजह से मतलब है हमारे मस्जिद के बाथरूम थे, ये ठेकेदार साहब ने कहा था जब ये दीवार बन रही थी कि यार मतलब है इसको बना के दूंगा, ये भी अभी तक नहीं बनाए। तो हाफिज़ भट्टी जो है उसने ये कहा कि यार मतलब ये सारे लोग नाला ऊपर बनने दें, उसके बाद गली ऊपर होगी, गली ऊपर हो जाएगी तो आप लोग बाथरूम ऊपर करें, घरों को ऊपर करें, और आप लोगों का कोई तरीका नहीं है। अगर ये नाली बनती है तो हमारे सब अहले माला के घर डूबते हैं, तकरीबन 30 से 35 घर ये हैं, और इसके साथ ये मस्जिद वाले 7 जो घर हैं इनका भी मसला है, तकरीबन 60-70 घरों का टोटल मसला है। मेन रोड वाली निकासी जो है वो सारी गलत हुई है। मेन रोड वाली वो मतलब है अगर थोड़ी नीचे होती तो ये पानी उसमें टच, वो ऊपर जल तारिकाबाद का भी मसला है, पानी रिवर्स मारते। अगर हमारा अभी ये निकासी बनती है ऊपर तो उसका फिर भी मसला है, रोड वाला पानी सारा इस बस्ती में आएगा। 70 साल से हमारा पानी इस कॉलेज को जा रहा है। अब कॉलेज के अंदर एक ग्राउंड बन रहा है या क्या है, तो उन्होंने दीवार लगाकर हमारा ये पानी बंद कर दिया है। अब चूँकि ये एक दीवार का पुश्ता था, तो इन्होंने कहा कि इस पुश्ते के साथ नाला भी 1 करोड़ 9 लाख का ठेका, इसको भी 2 लाख पे बना दें। ये पानी घरों का पानी नहीं निकल रहा, यहाँ से वहाँ तक हमारे 25-30 घर हैं। सुबह को पानी ऊपर आ जाता है और शाम को हम फिर ये मार के और थोड़ा थोड़ा करके गुजारा हो जाता है। 2 फुट जो है ये इस जगह से ऊपर है, तो इन्हें चाहिए था कि ये न बनाते। क्यों हमारे 1 करोड़ 9 लाख का नुकसान करते? ये तो हम आवाम के पैसे हैं, कोई ठेकेदार के या किसी और के नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक है और मैं बस्ती उस्ताना जनूबी का रहने वाला हूँ। और ये नकासी का मसला इस तरह है कि जो मेन नकासी है रोड वाली, वो हमारे जो महल्ला है ना इससे बहुत ऊपर है। इस पहले वो नकासी बना ली है, बाद में बस्ती का सर्वे किया गया है, जिसमें जो हमारा महल्ला है ना वो बहुत नीचे आ रहा है। तो अभी आप ये साइड पे देख भी सकते हैं कि कितना इन लोगों ने ऊपर बनाया हुआ है। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नकासी ऊपर बनाया गया हो, हमेशा वो ज़मीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड आता है। तो बाद में इसका हमने सर्वे कराया है। पहले हमने हफीज़ भट्टी साहब से पता किया था कि आपने सर्वे कराया या नहीं कराया। उन्होंने कहा है कि हमने चारों तरफ से सर्वे करा लिया है, लेकिन कहीं भी आपका पानी नहीं जा रहा। जब हमने ख़ुद बस्ती नादली शाह में सर्वे कराया है तो वहाँ का जो ज़मीन है वो 1.5 या 2 फुट नीचे आ रही है, वहाँ पे हमारा पानी जाता है। तो यही बात हमने जब हफीज़ भट्टी साहब को बताई है, वो कह रहे थे कि वो उस बस्ती वाले हैं वो मान नहीं रहे कि हम आपका पानी उधर नहीं जाने देते। और साबिक़ वज़ीर आला साहब से यही अपील है कि हमारा पानी जाता है, बस्ती नादली शाह में भी जाता है और फ्रंटियर स्कूल की तरफ भी जाता है। तो हमारी आपसे यही अपील है कहीं ना कहीं हमारी निकासी का पानी निकालें। 2-1.5 फुट ऊंचा आपने नाला बनाया हुआ है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं मंजूर।